वृत्ति ज्ञान और स्वरूप ज्ञान में क्या अंतर है? मान लीजिए आपने पुस्तक देखी ये रखी है और मन में बैठ गई, तो पुस्तकाकार वृत्ति पहले नहीं थी, है ना, उसका प्राग भाव है, नहीं, और पीछे भी नहीं रहेगी, यानी प्रध्वंसा भाव है, तथा अन्य वृत्तियों से भिन्न है। लेकिन जहाँ से उठ रही है वहाँ न पुस्तक है और न पुस्तक का आकार, मतलब अत्यंता भाव है वहाँ पर, और वो अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही प्रतीत हो रही है, इसलिए क्या है? मिथ्या है। समझ में आया? इसलिए वृत्ति सा विषया है, साश्रया है, अनेक रूपा है और मिथ्या है। अतः स्वरूप ज्ञान में वृत्ति ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, जब आप इस वृत्ति ज्ञान के साथ अपने को जोड़ते हैं या नहीं, है ना, एक बार आपको घड़ा मालूम पड़ता है, एक बार सुख, एक बार दुख मालूम पड़ता है, तो ये सुख दुख की वृत्ति तो कटने मिटने वाली है, नहीं, कटने पिटने वाली है कि नहीं? परछिन्न है। इसका प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव जो अभी हमने बताया होता रहता है, अतः क्या है? मिथ्या है। ये देखो, विचार करो कि आप ये दोनों या दोनों से न्यारे हैं, ठीक है, तो मालूम होगा कि ये सुखी भाव और दुखी भाव दोनों अध्यास हैं। ठीक है, ये विचार करो कि यह सुखी दुखी पना, पापी पुण्यात्मा सुसुप्ति में कहाँ चला जाता है? इसका अर्थ है कि ये प्रत्यय रूप है। देखो, जैसे मैं सुखी मैं दुखी वृत्ति आई चली गई, वैसे ही मैं सुसुप्त हुआ, ये वृत्ति आई चली गई। सुसुप्ति में कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैं खुद ही अभाव को देख रहा था। नहीं, देखो, जागृत में वृत्ति और विषय दोनों रहते हैं, नहीं, वृत्ति और विषय दोनों रहते हैं। स्वप्न में वृत्ति ही विषय बनती है और सुसुप्ति में क्या होता है? वृत्ति और विषय दोनों नहीं रहते हैं। तो दोनों का न होना कौन देखता है? आप सुसुप्ति में सोए नहीं थे, आप जग रहे थे।